आज मुझे वो याद आ रहा है कि आप लोग कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप देखिए मुस्कुरा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात नहीं, बहुत गंभीर विषय है और देश को भी समझना चाहिए। आपने कहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हर जगह ये गाना भी बजाया आप लोगों ने, लेकिन उसी नैरेटिव के आधार पर पूरे देश में जहां चुनाव लड़ रहे थे आप, वहीं अयोध्या आप चुनाव हार गए, और वो भी राम मंदिर बनवाने के बाद। ऐसा क्यों? देखिए, इसका चिंतन किया जाएगा, देखा जाएगा ऐसा क्यों हुआ, वो चीज आएगी। ये बात सही है, हम लोग को भी चीज को लग रहा है कि अयोध्या हम लोग हार गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें बहुत खुशी की बात नहीं है। लेकिन हम एक चीज इतना जानते हैं कि जैसे अभी आपके सामने कांग्रेस के प्रवक्ता, नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता बाद में, पहले मैं इस सवाल का उत्तर चाहूंगा आपसे। अनीता जी, बहुत गंभीर विषय है। आपने हर मंच पर यह बात कही कि हमने राम मंदिर बनवाया और जनता ने आपको अयोध्या से चुनाव हरा दिया, क्यों? हमने क्या कहा? राम मंदिर बनवाए, इसमें कोई दो राय नहीं, राम मंदिर बना है और राम मंदिर तो यानी आप मानते हैं ना कि अब जनता धर्म के आधार पर राजनीति पसंद नहीं कर रही है? हम क्या करें, अयोध्या में हमारे हैं, इसकी वजह हम लोग देखेंगे, चिंतन करेंगे ऐसा क्यों हुआ। ये तो बात की बात है, जिसमें देखना पड़ेगा कि आपको हैरानी नहीं हुई कि प्रभु राम ने आपको फिर इस हिसाब से आशीर्वाद नहीं दिया अयोध्या में? नहीं, देखिए, प्रभु राम ने पूरा आशीर्वाद दिया, सरकार की वो तीसरी बात बन रही है। एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, नाराज तो नहीं हो गया आप? ऐसे होते नहीं हो, मैं फिर नहीं, हम नाराज क्यों होंगे? सवाल पूछना आपका काम है, हमारा बताना काम है। ये रायबरेली और अमेठी में पन्ना प्रमुख नहीं बनाया था क्या? देखिए, रायबरेली शुरू से उनकी थी, ऐसा नहीं है कि रायबरेली पहले हम लोग थे। वही हाँ, अमेठी की जहाँ तक बात है उसकी हमको तकलीफ है, सोचते क्योंकि हमें अमेठी उम्मीद नहीं थी कि हम हारेंगे। नहीं, रायबरेली जहाँ आप कह रहे थे कि भाई इनका बोरिया बिस्तरा बंद करके हम 80 में से 80 सीटें लाएंगे, राहुल गांधी बैक टू पेविलियन, वहाँ 4 लाख वोटों से जीते हैं, रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं, वोट है, 4 लाख वोट है। हमने सबसे पहले आपसे क्या कहा कि हम लोग 400 पार में लापरवाही, थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। ये थोड़ी सी लापरवाही नहीं है मैडम, ये 4 लाख वोट तो कुछ और बयां कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस एक होता है, कॉन्फिडेंस एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, ये ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए ना। ये स्मृति ईरानी मैडम जो हैं, वहाँ क्या दिक्कत हो गई? हमने कहा ना, जब जीते हुए हैं हम सब जगह, तो मैंने कहा ना थोड़ा सा हमने देखो कैसे आपने जैसे हमें लेसन पास है, हमने पढ़ा हुआ है। एक आप कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी जी को हरा दिया कांग्रेस के। कौशल किशोर हार गए, जो बड़े चेहरे थे। नजर आई। अनीता जी, बाकी सब ठीक है, वो टैनी साहब भी हार गए चुनाव, पता जितने चला? दिग्गज थे अधिकांश हारे हैं, देखा जाए तो। वो टैनी जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, टैनी जी भी, हाँ, यानी तो किसानों का मुद्दा, इसका मतलब जो है नाराज से तभी ये हाल हुआ। अब तो मानेंगे आप? वजह क्या? देखिए, और पंजाब में भी यही स्थिति रही आपकी। देखिए, पंजाब में तो देखिए आप शुरू से जानते हैं कि पंजाब में अभी हमारी स्थिति मजबूत नहीं है। क्यों? पहले भी बहुत बड़ी बात है, अयोध्या हार गए। अनीता जी, थोड़ी सी आत्मा को थोड़ा सा तो झमझोर किया करो। अयोध्या हार गए, ये राम का शराब लगा, मेरा शराब तो लगा। अरे वाह, अब याद आई, राम पुरुषोत्तम राम का शराब आपको खा गया। तो अब की बार कितने पार? लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो भी नतीजा है उसको हर्ष स्वीकार कर रहे हैं हम, हमें खुशी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने पूछा अब की बार कितने पार? अरे जितने पार तो सबके सामने आ ही रहा है। ठीक है, 400 पार नहीं हुआ तो कम से कम 300। नहीं, यहाँ तो 300 भी पार नहीं हुआ मैडम। लेकिन सरकार हमारी बन रही है। नहीं, सरकार तो बन रही है, लेकिन जो आप दावा कर रहे थे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और 38 सहयोगी दल आपके, गलत तो नहीं कह रहा, 38 से भी शायद ज्यादा हो गए थे बाद में, नीतीश जी भी आ गए थे, और फिर ऐसी क्या वजह रही कि आपने 400 का टारगेट किया, आप 300 भी क्रॉस नहीं कर पाए, और वो भी 38, 40 दलों के साथ? चलिए, सही महीने में हम अगर आपको बताएं तो चक्कर क्या था कि 400 पार जो हम लोगों ने कहा था, उसमें लोग ओवर कॉन्फिडेंस, हमारे कुछ लोग हो गए थे, हम भी ओवर कॉन्फिडेंस हुए कि हम लोग जीते हुए हैं। सुन रहे थे ना, अब बोल रहे सुन रहे थे, अब आप भी सुन लीजिए। राक्षसों के संग रह रही हो, गलत कर रही हो। आप बताइए, अरे उनकी क्रेडिबिलिटी घटी नहीं घटी? राक्षस लोग तो आप। मैं नैतिकता के आधार पे प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांग रहा हूँ, और उन्हें अगर अपने दल से प्रधानमंत्री का अच्छा, और भाई ये तो सबके सामने है कि अयोध्या जैसी सीट से वे जो है चुनाव हार के भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसके बाद आप मेरठ से जो गोविंद जी उन्होंने उतारे थे, जो राम के अवतार थे, जो है वो भी कहीं ना कहीं अपनी सीट तो बचा गए, लेकिन वो भी चुनाव हारते हारते जो है वो जो है जीत गए।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। मैं कह रहा कि अब हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में असली मुद्दों की बात होने लगी। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग हिंदू मुस्लिम के जंजाल में जो फंसाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने जो फंसाए थे, आज चुनाव के परिणाम से यानी डॉक्टर आप संदीप ये मलिक कह रहे हैं को- कि राम मंदिर वाला मुद्दा नहीं चल पाया? क्यों आपको ऐसा नहीं लगता? मैं आपसे ही सुनना चाह रहा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, जल्दी कुलदीप जी, बहुत आप- गंभीर ना आप भी मुद्दों पे बात करो, और मैं टीवी डिबेट में आपके साथ में इसी वैसा हूं क्योंकि आप मुद्दों पे बात करते हैं। आप दिल पर हाथ रख के ये बताओ कि क्या आपको नहीं लगता कि राम